अब जो मोहब्बत की दुकानें खुल चुकी हैं उसका सबसे बड़ा बदलाव है और सबसे बड़ा तोहफ़ा है हिंदुस्तान की जनता को, जिन्होंने ये बदलाव देखा कि अब मोहब्बत के फूल खिलेंगे, नफ़रत के फूल नहीं खिलेंगे, जो अभी तक खिलते आए थे। और सबसे बड़ी खूबी उनकी यही है कि उनके लिए हर इंसान एक समान है। और जो महिलाओं के लिए उन्होंने बात कही कि महिला अगली प्रेसिडेंट महिला होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। वरना लोग कहते तो बहुत कुछ हैं, करते नहीं हैं, और जो सलमान सर कहते हैं वो करते ज़रूर हैं। और ये पहली ऐसी आंधी है जिसमें किसी का बिगड़ेगा नहीं, सिर्फ बनेगा, क्योंकि ये बदलाव और अच्छे बदलाव की आंधी है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का आज दूसरे दिन भी काउंटिंग चलती रही, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाया। अब कल भी 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। ई वोटिंग शुरू हो गई है और तकरीबन 350 वोट्स बचे हुए हैं काउंटिंग करने के लिए। हम आपको बता दें कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए सलमान खुर्शीद, जो नंबर 5 बैलेट नंबर है उनका, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आज तीसरे दिन भी काउंटिंग चलती रही और लगातार सलमान साहब बढ़त बढ़ाए हुए हैं और कल भी काउंटिंग शुरू होगी 9 बजे से। क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, बहुत अच्छा वोटिंग उनको मिला है सलमान साहब को, बहुत अच्छी ओवरऑल। और जब ये ई बैलेट खुले तो ऑलमोस्ट 50% उनको वन साइडेड वोट मिला फ्रॉम द ऑनलाइन ई बैलेट, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो गया। और उसके अलावा उनके वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत लीड कर गए, अभी 30 वोट से भी लीड कर गए, और पैनल के मोस्टली सारे लोग लीड कर गए। पहला जो बॉक्स खुला था तब से सलमान साहब लीड करते चले आए हैं और पहले उससे ही फर्स्ट उससे मैं अंदर एज ए एजेंट 2 दिन से हूँ, और शुरू से ही सलमान साहब बहुत लीड कर रहे हैं। कल भी जो लीड थी 100+ थी, आज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और अभी अप्रॉक्स 280 पोस्टल बैलेट बाकी हैं, और उसमें भी इंशाल्लाह बहुत लीड करेंगे। यानी सलमान साहब यहाँ 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। हाँ, इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल 15 अगस्त को झंडा ही नहीं फहराएंगे, बल्कि आगे वो एक इस इदारे के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। चूँकि एक वो नेता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक माने हुए लॉयर भी हैं, और उन्हें दीनी मालूमात भी काफ़ी है। तो हम ये समझते हैं, चूँकि ये इदारा के मेंबर्स ना ही सिर्फ इस मुल्क में सभी जगह हैं, बल्कि दूसरे ममालिक में भी हैं, तो हम समझते हैं वो इस इदारे के इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एक इस मुल्क के लिए एक अच्छा काम करेंगे। और इस पर्टिकुलरली जो मुस्लिम्स के लिए एक गलतफहमी फैली हुई है लोगों में, उसको भी दूर करने का काम करेंगे, और कुरान का भी लोगों को सही इंटरप्रिटेशन बताएंगे। सलमान साहब जीत रहे हैं, कल मुबारक हो आप लोगों को। आप लोगों की मेहनत काम आई, रंग लाई। कौन सी ऐसी खूबी देखने में आई जो सारे वोटर्स जो है उनके पीछे पड़ गए और उनको ही वोट देने लगे? देखिए, बदलाव अगर अच्छा हो तो करना चाहिए। और अब जो मोहब्बत की दुकानें खुल चुकी हैं उसका सबसे बड़ा बदलाव है और सबसे बड़ा तोहफ़ा है हिंदुस्तान की जनता को, जिन्होंने ये बदलाव देखा कि अब मोहब्बत के फूल खिलेंगे, नफ़रत के फूल नहीं खिलेंगे, जो अभी तक खिलते आए थे। और सबसे बड़ी खूबी उनकी यही है कि उनके लिए हर इंसान एक समान है। और जो महिलाओं के लिए उन्होंने बात कही कि महिला अगली प्रेसिडेंट महिला होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। वरना लोग कहते तो बहुत कुछ हैं, करते नहीं हैं, और जो सलमान सर कहते हैं वो करते ज़रूर हैं। और ये पहली ऐसी आंधी है जिसमें किसी का बिगड़ेगा नहीं, सिर्फ बनेगा, क्योंकि ये बदलाव और अच्छे बदलाव की आंधी है। मॉर्निंग में आके सर को एक बुक दे दिया था कि सर आपकी जीत पक्की है, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी है कि वो इंशाल्लाह आगे भी 3 साल बाद फिर उन्हें दोबारा प्रेसिडेंट बनाएंगे। देखिए, ऐसा है कि 300 क्योंकि कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा थे, 75 कैंडिडेट्स थे बीओटी पे, और उसके बाद 5-7 सदर पे थे, जिसमें से 5 एक्टिवली लड़ रहे थे। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट पे थे, ऐसे 21 जो है एग्जीक्यूटिव पे थे। इस वजह से जो है काउंटिंग में बड़ा बैलेट है, उसको काउंट करने में थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं। मतलब मुश्किलात का मतलब टाइम लग रहा है, तो इसकी वजह से पूरा काउंट नहीं हो पाया। जो स्थिति है वो करंट स्थिति प्रेसिडेंट पे ये है कि आसिफ अजीज साहब सेकंड पे हैं और सलमान साहब 326 वोट की लीड बनाए हैं, और जबकि अब सिर्फ 350 करीब बैलेट काउंट होने बच गए हैं, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट उनकी जीत। टोटल काउंटिंग देखिए, अभी तो 949 प्लस 319 ई वोटिंग की काउंटिंग हो गई। हाँ, मतलब 350 अब बच गए, जो 1670 में से करीब 350 वोट बच गए। सेकंड पोजीशन पे आसिफ हबीब हैं, कितने वोट हैं उनके? 326 वोट से पीछे हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट जो है उनके करीब
कितने 80-90 वोट शायद ई वोटिंग में निकले हैं। तो अभी बहुत डिफरेंस है, मतलब 326 का मतलब आप समझ जाइए कि ऑलमोस्ट सलमान साहब को जो है 700 करीब वोट ऑलरेडी 800 करीब क्रॉस हो गया है और ये लोग अभी काफ़ी पीछे हैं। इलेक्शन सिर्फ सलमान साहब के नाम पर हुआ है। सलमान खुर्शीद खड़े हुए तो चीज़ें अच्छी होनी थी। जो 20 साल तक इस्लाम सेंटर का जो जुलूस खत्म होने पे आया था उसे बचाने की कोशिश की और इसीलिए सलमान सर को लाया गया है। और जहाँ सलमान सर खड़े होते वहीं से पैनल की लाइन शुरू होती है उनके पीछे से। तो ये एक ऐसा संदेश है लोगों के पास पहुंचा है कि अगर सलमान सर वहाँ खड़े हैं तो जीत पक्की है, उसे बचा लिया जाएगा। डूबती हुई चीज़ धुआं को हम निकाल के लाए हैं और हम चाहते हैं कि अगले सलमान सर ने बहुत अच्छा कहा कि लोग 5 साल के लिए आके बैठ जाते हैं, अगले 5 साल फिर काम करें। अब वो जो 3 साल के लिए करेंगे फिर अगला 3 साल के 6 साल हुआ उसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो परिवारवाद वहाँ ख़त्म हो जाएगा। जो हर जगह परिवारवाद चला उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने लेडीज़ को अपने पैनल में रखा है, वो पैनल देख रहा है, लेडीज़ जीत रही है। तो ये हमारा चेंज है, ये सलमान सर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम उनके लिए खुश हैं अपने इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए जिससे हम वोटिंग ना हो, किसी और पे एलिगेशन ना लगे, वोटिंग अच्छी हो, मजबूत हो, तो कुछ कल्चरल हो, लोगों को दिखे। जैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इंडिया के दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, इसी तरह लखनऊ में हो, मुंबई में हो, गुजरात में हो, बिहार में हो और सारे स्टेट्स में हो। देखिए जब खुर्शीद साहब आ चुके हैं ना तो मुझे लग रहा है कि ये सपना भी वो जल्द से जल्द इंशाल्लाह 3 साल के अंदर पूरा कर देंगे। और उन्होंने जैसे कहा है कि हम लेडीज़ को हर तरह की फैसिलिटीज़ देंगे, इस्लामिक कल्चर में उनको मेंबरशिप भी दिलवाएंगे। जो उनके सारे काम हैं वो जो उन्होंने वादा किया है और मुझे पता है कि जो उन्होंने वादा किया है इसीलिए सारी जनता जो है वो उनकी तरफ रुझान गया है उनका वोट देने के लिए। जैसे वो सामने आए हैं और आप ये देखिए माशाल्लाह वो कितने माशाल्लाह इतने हिम्मत के हैं कि सुबह 9-7-8 बजे आके बैठ जाते हैं और रात में जाते हैं। कंटिन्यू सबसे बातें करना, सबसे नेचर चाहे वो अलग उसके हो मगर सबसे मिलना, इतनी आदत अखलाक उनका जो है तो उनका ये सबसे पॉजिटिव है कि वो सबके साथ बहुत अदनाईगी से बात करते हैं। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि जैसे वो उनके साथ पैनल भी जुड़ता जा रहा है तो इंशाल्लाह वो आने वाले वक्त में बहुत तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी बताइए। मेरा नाम निजामुद्दीन मलिक गाजियाबाद है और मुझे तो एक जुनून है राजनीति में भी, धार्मिक में भी, हर वो काम जो कौम के लिए, आम पब्लिक के लिए अच्छा लगे उस काम में मैं शरीक हो जाता हूँ। उसमें जो भी काम शुरू करता है और मुझे अच्छा लगता है कि ये आदमी इस काम को सही कर सकता है। तो मुझे 25वीं साल चल रही है सिराज कुरैशी के इलेक्शन में मैं रहता था, यानी अब से पहले 4 इलेक्शन हुए हैं, शुरू से ही हूँ मैं साथ में। अब वो ठीक है, वो उनका एक दिमाग था उन्होंने अपने हिसाब से जो भी किया सही, लेकिन अब जो है सब लोगों का दिमाग एक तरफ ऐसा हो गया है जिसका बेनिफिट अल्लाह की रहमत से सलमान साहब क्योंकि काबिल आदमी हैं, अच्छे बड़े एडवोकेट हैं। इस रोज़ राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो पहले दिन से ही मैं लोगों को कहने लगा था कि अब असली बदलाव आएगा। लोग जैसे कांग्रेस को बुरा कह रहे थे, कैसे कह रहे थे, लेकिन राहुल जी ने वो काम किया है जो पूरा दुनिया के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं कर सकता। जिन्होंने बारिश में क्या आंधी तूफान में और ऐसा डट के मुकाबला किया, उसका बेनिफिट उनको ऐसा पूरे हमारी इंडिया को मिला कि जो आधा तो परेशानी ख़त्म हो गई।